हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लगातार वर्ष 2025-26 में मैथ्स में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का पूरा हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो 3 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। वो है, प्रश्न दिया हुआ है समीकरण हल कीजिए। हमको एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है यहाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस समीकरण को हल करना है, बहुत ही सरल है और 3 नंबर में इसको पूछा जाएगा। इस साल आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं। तो सबसे पहले दिया है जो समीकरण दिया है उसको हम लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको हम दे देंगे समीकरण 1 और इसको हम दे देंगे समीकरण 2। यहाँ पास बच्चों x और y की वैल्यू निकालनी है। इस जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, हम दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिए हैं। अब यहाँ पास क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी को एक को घटाना है। तो घटाना है तो कोई भी एक चीज़ हमारा कैंसिल होना चाहिए। यहाँ देखिए 3x है, 3x में x को घटाऊंगे तो 2x बचेगा। यहाँ 2y है, 2y में एक y को घटाऊंगे तो y बचेगा। 0 होना चाहिए। कोई भी एक जो हमारे चर राशि है x या y, ये दोनों में से एक हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम समीकरण 2 में अगर हम 3 का गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 3 का गुना करके समीकरण 1 में से घटाने पर, इसको हम समीकरण 1 से घटाएंगे बच्चों। तो समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखिए समीकरण 2 में 3 का गुना करेंगे तो समीकरण 2 में इसमें 3 का गुना करो, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 का गुना 3 के साथ तो -3। अब यहाँ पास देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाती है, याद रखना। जब भी हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3x में -3x घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ऊपर में यहाँ 2y और नीचे में है 3y, 2y और 3y ये हो जाएगा बेटा आपका 5y इज इक्वल टू 12 और 13, 12 और 3 यहाँ पास कितना हो जाएगा 15। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पास इसलिए y इज इक्वल टू, इस साइड क्या है 15 बटा 5, इधर क्या बच्चों गुना, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग। तो ये कटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15। तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पास 3। अब इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी एक में रखते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे सस्ता और सरल क्या दिखाई दे रहा है हमको, समीकरण 2। तो यहाँ पास लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखो बेटा, क्या है यहाँ पास है आपका x माइनस y की जगह क्या रख दूंगा मैं 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। क्या बचेगा इधर, ये हो जाएगा x -3 है, बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पास अतः x बराबर 2 और y बराबर
3 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है और इसी प्रकार छोटा से छोटा सवाल होता है। 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं 3 नंबर के, उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर 5 नंबर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा। अगला वीडियो हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।